गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश, जिसमें मैं आपके सामने एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी जो है क्वेश्चन पेपर 2022 का। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज सुनील गावस्कर born? The answer is July 10, 1949. Namaste. 1949. Second question. In Father Dear Father, your ever obedient son is. आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल. नेम द यूरोपियन कंट्री आर कंट्रीज दैट यूज विंड एनर्जी. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड एंड डेनमार्क बोथ. Fourth question is, the doctor in this story, a case of suspicion, was a RN. Answer is आंसर नहीं रहेगा. आगे बढ़ जा. Question number 5. Who has stressed on truth and peaceful means? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर और आंसर है पंडित नेहरू जी. Next question. What did the writer miss when he lost his sight? Answer, being able to recognize people. What was the intruder's first question to Gerard in If I Were You? And answer is, do you live here alone? Next question. What is the father's name in The Tiger in the Tunnel? And answer, option number B, Baldev. Who hugged the dancer? 4 options are given here. Answer is her younger sister. Last question. Bishambhar had asked for rupees 5,000 because he had gambled and won. आपको 10 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं. ये 11 नंबर का क्वेश्चन है. You have gone to see a senior colleague who had been admitted to a hospital. Which expressions will you use? Tick the correct response. Good morning, sir. How are you feeling now? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी, चूज द करेक्ट आंसर. इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पोएम से लिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट लाइन ऑफ द पोएम लेजर इज. आंसर है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. नेक्स्ट, टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग. आंसर इज डॉग. The word flash means in poem Night of the Scorpion. Answer is a quick and sudden action. Question number 1 का C. Choose the correct alternative and fill in the blanks spaces. Any 8. ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज एन MA. सेकेंड, आई वॉन्ट टू बाई डैश मैंगोज. तो डैश में मैंगोज के लिए ऑप्शंस आएंगे दीज. द क्लर्क इज डैश लीव. इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आंसर आएगा ऑन. ऑप्शंस यहाँ पर कटे हुए नहीं हैं, अलग अलग करके लिखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. गार्डनिंग इज डैश यूजफुल हॉबी. गार्डनिंग इज अ यूजफुल हॉबी. आर्टिकल जब हम भरते हैं तो उस समय जो डैश के बाद वाले वर्ड होंगे ना, उसको प्रोनाउंस करके देखना पड़ता है हमें.
उसका प्रोनाउंसिएशन में अगर हिंदी का स्वर आता है तो हम अ का उपयोग करेंगे, और हिंदी का स्वर आता है तो एन का उपयोग करेंगे, और हिंदी के व्यंजन आने पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़फुल, तो यूज़फुल वर्ड य से शुरू हो रहा है तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे अ। नेक्स्ट पांचवा, द चिल्ड्रन जम्प्ड डैश द रिवर, इनटू द रिवर। डू यू हैव डैश रिलेटिव इन रायपुर? डू यू हैव सम रिलेटिव? डू यू हैव एनी रिलेटिव? एनी रिलेटिव आएगा इसमें आंसर। डू यू हैव एनी रिलेटिव इसका आंसर आएगा। एनी। हाँ। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्स। राम गो स्कूल एवरी डे। राम शुड गो। नेक्स्ट, he was leaning the wall. He was leaning against the wall. ये खाली स्थान के फॉर्म में आता है ये वाला क्वेश्चन। देयर इज नॉट डैश ट्रूथ इन इट। देयर इज नॉट मच ट्रूथ इन इट। क्वेश्चन नंबर 14, डू एज डायरेक्टेड। He had losing his wickets. We have to change it into simple past tense. आंसर इज ही हैटेड लॉसिंग हिज विकेट। सिंपल पास्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स है ना, उसमें हमें इसको इस उस फॉर्मेट में इसको भरना पड़ेगा, और उसका आंसर इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो हैड का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हुए अपन इसको लिखेंगे। लॉसिंग यहाँ पर जीरेंड है। माई आंट वेंट टू बॉम्बे इन द हॉलीडेज। रीराइट द सेंटेंस इन निगेटिव। माई आंट वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करना पड़ेगा, तो माई आंट डिड नॉट गो टू बॉम्बे इन द हॉलीडेज। थर्ड क्वेश्चन इज ही एक्सेप्टेड द ऑफर। रीराइट द सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना पड़ता है, और इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो हमें मेन वर्ब को देखना होगा। मेन वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए हम यूज़ करेंगे डिड। डिड वर्ब का डू, डज और डिड में से किसी एक को यूज़ करना पड़ता है, तो क्योंकि वर्ब सेकेंड फॉर्म में है इसलिए हमें ऑप्शन डिड यूज़ करना पड़ेगा, और आंसर होगा डिड ही एक्सेप्ट द ऑफर। क्वेश्चन नंबर 15, डू एज डायरेक्टेड एनी थ्री। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राहुल। पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज ही यूज़ करना है। फुटबॉल इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंड क्योंकि ये वर्ब कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमें बीइंग वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। Second question, the criminal said, I have committed the murder. Change the narration. Answer is, the criminal said that he had committed the murder. ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस का टेंस चेंज करते हुए हम हैव के जगह में हैड लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग होम? चेंज द नरेशन। ये हेल्पिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आएगा ही आस्ड। स्पेलिंग आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे। आस्ड ASKED होता है। ही आस्ड मी इफ आई वॉज गोइंग होम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस तरह से बनता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के जगह में अपन लगाएंगे इफ। You going to market? Use is, are, is or are. Are you going to? Are you going to market? Next, do is directed any three. He agreed to postpone the meeting. Underline the infinitive. Infinitive underline करना है। यहाँ पर देखिए मीटिंग वर्ड लिखा हुआ है जिसमें ING लगा हुआ है, बट इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे वर्ड जीरंड फॉर्म में रहते हैं, इनको इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो
we have just underlined the word meeting. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। यहाँ पर बाथ वर्ड लिखा हुआ है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो यूज द जिरन, है ना, जिरन फॉर्म। बाथ के जगह में जिरन फॉर्म अपन यूज करेंगे, वो होगा आईएनजी लगाना बस है इसमें, बाथिंग। ठीक है, बाथिंग इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। Next, English is a language is spoken all over the world. Complete sentences using who, which, whichever. Answer is English is a language which is spoken all over the world. Next question, Rahul went market. Ate suitable question tag. Question tag लगेगा didn't he? Do as directed. Next question, राहुल इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। राहुल इज, फिर आर्टिकल यूज करना है, तो यूनिवर्सिटी को हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी य से प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए आर्टिकल लगेगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग डॉग चेस्ड द कार। अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड री राइट। द बिग डॉग चेस्ड द कार। एडजेक्टिव यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए बोला जा रहा है। एडजेक्टिव का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है। यहाँ पर डॉग लिखा हुआ है, उसकी विशेषता बता रहा है ये वर्ड, कि वो डॉग है, वो बिग डॉग है। आगे, व्हेन द अथॉरिटीज woke up मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिसअपियर्ड। पास्ट टेंस है, इसलिए हमें पास्ट फॉर्म यूज करना है डिसअपियर का। Next, Rahul is buying a car. We have to change it into past perfect tense. Rahul had bought a car. Next question, 25 number. Find out the errors in the sentences and rewrite them correctly. Any four. The first question is the sun rise in the east. सन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पर राइज के साथ में ई एस या एस लगता है वर्ब में, तो राइज एस हो जाएगा। राइज इज द एरर। सेकंड है ही इज गो टू बाई अ कार। ही इज गोइंग टू बाई अ कार। राम हैड लिव्ड हियर। राम हैड लिव्ड हियर, या राम हैज़ लिव्ड हियर, ये भी हो सकता है। यहाँ पर हैज़ या हैड दोनों हो सकता है। पास्ट फॉर्म में अगर करेंगे तो हैड हो जाएगा, अगर प्रेजेंट फॉर्म में करेंगे तो हैज़ हो सकता है। राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए हैव नहीं लगेगा। आगे चौथा क्वेश्चन, शी गेव मी एन 1 रुपी नोट। एन 1 रुपी, यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है एन के जगह में ए, क्योंकि एन वन के लिए यूज होने वाला वर्ड है, तो वन व से उच्चारण हो रहा है और वो हिंदी का व्यंजन है, इसलिए लगेगा ए। 5 नंबर, अ बॉय जम्प्ड इन द रिवर। तो यहाँ पर इन नहीं आएगा। मोशन, जिन शब्दों में मोशन रहता है, गति रहता है, वहाँ पर इनटू का उपयोग किया जाता है, तो इन के जगह में हो जाएगा इनटू। कल खत्म करता हूँ, दूसरा सत्र रख दे मेरा देख, बाद में बना बैठा। स्टॉप शेयरिंग, बोल दे लास्ट में। थैंक यू। थैंक यू।